हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के कोर्स को आगे बढ़ाएंगे और आज ये कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का अंतिम पार्ट होगा। इसी के साथ आपका सरल ब्याज यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। यानी आज के इस लेक्चर पर आपका बहुत अच्छे तरीके से ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका होगा। तो अब आप अच्छे से इसकी तैयारी करें ढंग से। मैंने लगभग जितने भी प्रश्न इसमें कराए हैं उन सारे टाइप्स को कवर करने की कोशिश की गई है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब आप इनका अभ्यास करें ढंग से, अदर क्वेश्चंस भी सॉल्व करें जहां से भी आपको जैसे प्रश्न सॉल्व करने हैं। अच्छी अच्छी बुक से आप प्रश्नों को सॉल्व करें। कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट में या फिर टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए और उस पर आप हमें क्वेश्चंस भेजते रहिए। जो भी क्वेश्चन हमें लगेगा और हमारे पास समय होगा उसके अनुसार हम आपको उसका सॉल्यूशन समय समय पर देते रहेंगे, यानी आपकी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। तो आप सब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ये बहुत ही आवश्यक है। आपका सपोर्ट और सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। ठीक है, इसका सारा बेसिक आप सीख चुके हैं, फिर भी मैं प्रयास करूंगा क्वेश्चन करते समय आपको जितना हो सकेगा एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा गया है सुमन ने एक समिति से मकान की मरम्मत हेतु रुपए 16,000 का ऋण 12 सही 1/2% यानी 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर लिया। यानी कि सुमन ने एक समिति से कुछ पैसे लिए। कितने पैसे लिए? 16,000। तो ये क्या है? मूलधन है। तो जाहिर सी बात है कि ये आपका क्या हुआ? मूलधन हुआ। जो पैसा उधार लिया या दिया जाता है वो मूलधन होता है। तो मूलधन कितना रुपया हुआ? 16,000 रुपये। ठीक है, और कितना वार्षिक दर क्या है उसकी? 12.5%। 12 सही, तो दर भी आप लिख लीजिए। दर को आप आर से लिखते हैं। दर बराबर 12 सही 1/2%। क्योंकि ये सही यानी मिश्रित भिन्न में है, इसको आप सरल भिन्न में बनाए बगैर नहीं सॉल्व कर पाते। तो हमेशा आप इसको सरल भिन्न में दर को ऐसा, जब ऐसी दर दी हो तो इसको सरल भिन्न बनाइए। 2 को 12 से गुणा करेंगे 24 और 1 जोड़ देंगे 25, तो 25/2 हो जाएगा। ये आपको हमेशा करना है। ये आपकी दर है, वार्षिक दर है। और फिर कहा गया है 2 वर्ष बाद उसने पूरा ऋण एक मुश्त जमा कर दिया, यानी 2 वर्ष बाद। तो समय कितना है? 2 वर्ष। यहां पर जो समय चक्रवृद्धि ब्याज में लिया जाता है उसको n से प्रदर्शित करते हैं और वो कितना है? 2 वर्ष। ठीक है, ये भी दी, जो जो चीजें दी गई हैं प्रश्न में हम उसको नोट कर ले रहे हैं। फिर उसके बाद बोला गया है एक मुश्त जमा कर दिया उसने। जो पैसा लिया था 16,000 रुपए दिया था, 2 वर्ष बाद इकट्ठे जाकर के जमा कर दिया चुकाने के लिए। तो जमा की गई धनराशि की गणना कीजिए। यानी उस समय जो धनराशि जमा की गई होगी, यानी कि जो आपका अमाउंट बना होगा वो कितना बना होगा? अमाउंट यानी मिश्रधन आपको बताना है। आपको मालूम है कि जब वो अमाउंट ब्याज लगा करके बनता है, यानी कोई भी रुपए पैसे जब लिए जाते हैं उसमें ब्याज जोड़ करके जब चुकाया जाता है तो वो मिश्रधन होता है। लास्ट में जो चुकाया जाता है वो मिश्रधन होता है, जिसको अमाउंट कहते हैं। ए से प्रदर्शित करते हैं, यही आपको बताना है बस। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। इसमें कुछ ब्याज ऐसा नहीं बोला गया कि यहाँ पर ब्याज 6-6 महीने पे लग रहा है या 3-3 महीने पे लग रहा है, यानी छमाही लग रहा है कि तिमाही लग रहा है। उसके परिवर्तन मैंने आपको सिखाए थे लास्ट वीडियो में। जिन लोगों ने लास्ट वीडियोस नहीं देखे वो पहले बाकी के 2 पार्ट जरूर देख लें, तब उनको बहुत अच्छी समझ हो जाएगी। नहीं, यहाँ पर ध्यान देते रहें, आपको यहाँ भी समझ आएगा। उसके बाद आप उन वीडियोस को देखेंगे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आप देखिए मिश्रधन का फॉर्मूला होता है A बराबर P 1 + R/100 की घात n, है ना। तो ये आपका सूत्र होता है और यहाँ पर यही A मिश्रधन है जो आपको ज्ञात करना है। और मूलधन लिया गया था 16,000 रुपये, तो P की जगह 16,000। फिर यहाँ पर क्या होता है? गुणा होता है हमेशा, तो आप गुणा लगा देंगे। फिर ब्रैकेट 1 + R, दर कितनी है? 25/2%। तो अब 25/2 कैसे लिखेंगे? क्योंकि ये R ऊपर 25 लिखेंगे तो ऐसे 25 ऊपर रहेगा और 100 के साथ नीचे 2 आ जाएगा, है ना। ये चीज बस आपको ध्यान रखनी है। और ये देखिए यहाँ पर 25/2 R की जगह ही होगा, लेकिन उसका /2 100 के साथ बटे में, क्योंकि पहले से बटे में 100 है तो इसके साथ लिखा जाएगा। ये बात आप ध्यान रखें। कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कैसे लिखना है। और ये 2 वर्ष समय है तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। अब आपको यही केवल सॉल्व करना है बस। अब तो कोई दिक्कत नहीं, सारी वैल्यूज रख दी गई हैं। सॉल्व करिए। देखिए 25 से इसको काटिए, 25 चौके 100। अब देखिए कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, है ना। तो 8 ये हो जाएगा, यानी एक बार लिख लेते हैं। ऊपर ये 1 बचा, 25 एक कम 25 कट गया, तो नीचे 4 दूनी 8 हुआ और बाहर ये घात में 2। अब आप इसको बस सॉल्व करते जाइए, यही फाइनल आंसर हो जाएगा जो सॉल्व हो जाएगा। इसका आप एलसीएम लेते हैं हमेशा, तो 8 को 1 से गुणा करते हैं। 8 एक कम 8 + 1 यानी 9 हो जाएगा ऊपर, और नीचे 8 ही रहेगा। फिर घात 2।
ऐसे कर लेते हैं ना, 8 × 8 + 1 यानी 9, और बटे में 8 पहले से था तो उसको बटे में 8 ही रखेंगे। अब देखिए यानी कि अब आराम से आप देख रहे हैं सिंपल होता जा रहा है। 9/8 गुणे 9/8 2 बार लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वर्ग था तो 2 बार कर सकते हैं। घात 2 लगे होने का मतलब उसको 2 बार गुणे में लिखा जा सकता है। अब आप देखिए यहाँ से 8 से इसको काटेंगे, 8 दूनी 16 यानी 2000 ही आया, और जब ये 2000 आया ये 3 जीरो मिला के, तो 8 से फिर इसको काट दीजिए तो ये कट ही जाएगा। 8 से आप इसको काटिए जरा, कितना बचेगा 2000 को, तो 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 40, 8 पंचे 40 और 0। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या आया 250, और इधर क्या है 9 गुणे 9। ठीक है, बस इसको गुणा कर लेंगे और आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सरलतम तरीके से इसको 1000/4 करके भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो आप क्या करेंगे, इसको गुणा ही कर लीजिए, अभी आप ज़्यादा और तरीकों पे ना जाइए, तो यही अमाउंट आपका निकल के आ जाएगा। अब चलिए गुणा करते हैं, तो ये आपका 250 है ही है, और गुणे 9 9 81 है ना, ये तो आपका 250 है ही है, और ये 9 9 81। अब आप केवल बस गुणा करिए, तो ये 250 है और ये 81, चलिए गुणा करते हैं। ये एक बार में वही रहेगा 250, और 8 से 8 0 0, 8 पंचे 40 का 0, 4 8 दूनी 16, 4 20, तो आप देख रहे हैं 05202 यानी 20,250। यानी जो पैसे चुकाए गए मिश्र धन, ये ए क्या है, ए है आपका मिश्र धन, जो मिश्र धन चुकाया गया यानी अमाउंट जो चुकाया गया वो आया है 20,250। इसको गुणा करके 20,250 आ गया। ठीक, इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो मुझे आशा है आप इसको अच्छे से कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। ये पहला क्वेश्चन आपका लग गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप सब वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि अभी आपका एग्ज़ाम आने वाला है और हम लोग उस टाइम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सहायता कर सकें और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कार्य भी किया जा सके। आप सब अपने मित्रों को जोड़ें, लोगों को इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्लेटफॉर्म पर स्टडी करें और ये प्लेटफॉर्म भी आपके सहायता से आगे बढ़ सके। ठीक है, तो आप अपना सहयोग प्रदान करें। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक बैंक घरेलू किसी खाते पर 8% वार्षिक ब्याज देता है। यानी एक बैंक के बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो घरेलू किसी खाते पर कोई अकाउंट है, उस पर 8% वार्षिक ब्याज देता है। ठीक है, ये तो दर है, सीधी सी बात है, परंतु प्रति 6 माह के बाद मूलधन में जोड़ देता है। यानी यहां पर सीधी बात है, जो ब्याज जोड़ा जा रहा है वो 6 महीने पर जोड़ा जा रहा है, 6 महीने पर जोड़ा जा रहा है ना। इसका मतलब यही है ना कि परंतु प्रति 6 महीने के बाद मूलधन में जोड़ता है। ब्याज की दर 8% वार्षिक है, लेकिन 6 महीने पर वो जोड़ता है। ठीक है, तो यहां से ये बात क्लियर हुई कि ब्याज जो है वो 6 महीने पे मिल जाता है, यानी प्रति छमाही संयोजित होता है। यहां पर वही बात है, ध्यान दीजिएगा, लिखने का तरीका बदला हुआ है। प्रति 6 महीने बाद मूलधन में जोड़ा जाता है। यदि संजू ₹250 इस समय जमा कराए तो उसे 1 वर्ष बाद कितना ब्याज मिलेगा। देखिए इस समय 1 वर्ष बाद, ये समय पर ध्यान दीजिए, 1 वर्ष है। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए मूलधन ₹250 जमा कराए, और यहां पर ध्यान दीजिए कि दर 8% है। और ये तो सीधी सी बात है कि भाई यहां पर जो चीज बोली गई है इसका मतलब ब्याज 6 महीने पर संयोजित होता है, यानी ब्याज हर 6 महीने पर जोड़ा जा रहा है, तो वो तो अलग बात हो गई। अब हम क्या करते हैं, यहां पर नोट करेंगे कि भाई ठीक है, मूलधन कितना है, जिसको हम पी बोलते हैं, वो है ₹250 जमा कराए गए हैं। ठीक है, 250। दर कितनी थी, दर था जिसको हम आर से लिखते हैं वो 8% था, लेकिन 8% वार्षिक है। देखिए वार्षिक दर है, जबकि यहां पर आपको बोला गया है कि ब्याज प्रति 6 माह के बाद मूलधन में जोड़ा जाता है, यानी कि छमाही की दर से। जब भी ऐसा हो कि ब्याज छमाही लिए दिया जा रहा है, 6 महीने पर दिया जा रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि जब 6 महीने पर दिया जाता है तो रेट को तुरंत ही आधा कर देते हैं, 8 ना लेके 8/2 यानी 4% छमाही लिया जाएगा, क्योंकि 6 महीने पर लग रहा है ना, तो ये लिया जाएगा। अगर पूरा 1 वर्ष 2 वर्ष में ये बात ना बोली गई होती कि ब्याज 6 महीने पर लिया जा रहा है, तो फिर आप ये 1 वर्ष का सीधे समय एक ही ले लेते, और जो रेट था, दर जितना दिया था 8%, ये वार्षिक वाला ही रखते। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहां पर बोला गया है कि ब्याज प्रति 6 माह के बाद मूलधन में जोड़ा जाता है, इसलिए ये 6 महीने की साइकिल हो गई। और जब 6 महीने के चक्रण में कोई ब्याज लिया या दिया जाएगा, तो वहां पर आप ध्यान रखेंगे वो छमाही वाला हो जाएगा। और छमाही और तिमाही में कैसे क्या परिवर्तन करते हैं, छमाही और तिमाही में 2 ही परिवर्तन होते हैं। अगर छमाही में होता है तो रेट क्या होता है, दर,
वो आधी कर दी जाती है अपनी तरफ से, और समय को 2 गुना कर दिया जाता है। समय यानी n जो है वो 2 गुना कर दिया जाता है, मैंने बताया था। और अगर तिमाही हो, ये कौन सा केस है, जब छमाही यानी 6-6 माह का केस हो, और 3-3 महीने में जब डिवाइड हो, ब्याज मान लेते 3-3 महीने पर लिया जाता है, तो दर को बटे 4 से डिवाइड कर दिया जाता है, और समय को 4 गुना कर दिया जाता है। समय जो n है उसको क्या कर दिया जाता है, 4 गुना कर दिया। ये परिवर्तन मैंने आपको करना बताया था, इसको आप ध्यान रखें, आज भी मैंने बता दिया। अभी और प्रश्नों में ये आएगा तो हम इसको करेंगे, ठीक है। फिलहाल इसको मैंने कल के पार्ट में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये बात हो गई, ठीक है। यहाँ पर जो समय था, समय यानी n, वो 1 वर्ष था। समय क्या था, 1 वर्ष। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ब्याज 6-6 महीने पर जोड़ा जा रहा है, तो समय भी 6-6 महीने में डिवाइड कर लेंगे। तो 1 वर्ष में कितनी छमाही होंगी, तो 2 छमाही होंगी। भाई 6-6 महीने के 2 सेगमेंट होंगे 1 वर्ष में। 1 वर्ष में कितनी छमाहियां होंगी, तो 2 छमाही होंगी। तो हम जो सवाल सूत्र में रखेंगे वो ये 2 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर छमाही का केस हो गया, वर्ष वाला समय नहीं लिया जाएगा। तो आई थिंक अब सारी चीजें हो चुकी हैं। अब केवल हमें क्या करना है, ब्याज कितना बताना है। लेकिन सबसे पहले हम ए यानी कि मिश्र धन बताएंगे। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, मिश्र धन यानी अमाउंट, ये निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला ए बराबर पी 1 + r/100⁴n। अब यहां पर क्या होगा, अमाउंट आप पहले जब निकालेंगे तो ब्याज आप आराम से निकाल लेंगे। पहले हमेशा मिश्र धन की गणना करते हैं आप। तो अब मूलधन की जगह 250 रुपए था, यहाँ 250 रख देंगे। यहाँ 1 + दर की जगह देखिए 4% आ चुका है, 4 रख देंगे। और 100 ये बटे में है ही है, n की जगह ये वाला 2 रखा जाएगा, 2 रख देंगे। अब ध्यान रखिए, यहाँ पर हम 1 वर्ष नहीं रख रहे हैं, बल्कि ये वाला रख रहे हैं, है ना, क्योंकि ये छमाही में पार्ट हो गया, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर 250 गुणे 4 से इसको काटिए, 25 चौके 100 हो जाएगा। तो 25 × 25 = 26, 26 बटे 25, और घात 2 है तो घात 2 कर लीजिए। अब केवल आपको गुणा ही करना, 250 गुणे 26 बटे 25 गुणे 26 बटे 25, हम 2 बार इसको कर लेंगे, ठीक, क्योंकि वर्ग है, घात 2 है तो 2 बार गुणे में लिख सकते हैं। आप देखिए 25 से 25 दहम 250 होता है, 10 आ जाएगा। 10 से देखिए 5 दूनी 10 और 5 25, ये आ जाएगा। अब आप देखते हैं ऊपर बचा 2 × 26 × 26 और नीचे बचा 5। तो सिंपल सी बात है, 2 × 26 × 26, आप 26 का वर्ग आपको याद होगा, जिनको नहीं याद है वो याद कर ले, 1 से लेकर के 30 तक वर्ग। 26 × 26 होता है 676 और बटे में 5। अब आप देखिए 676 को आप जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 × 12 के 2, 2 से 14 1 15, 2 × 12 1 13, 1352 बटे 5। ये आपको डिवाइड करना है, फटाफट डिवाइड करिए, आंसर आ जाएगा मिश्र धन। तो डिवाइड ऐसे कर लेंगे, हम इसको कट करके देखेंगे। 5 दूनी 10, 2 बार गया, 3 बचा। जब 5 दूनी 10, 2 बार गया, 3 बचा, 35 हो गया। 5 7 35 हो जाएगा, 5 7 35 होगा, पूरा पूरा कट जाएगा, दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी पूरा 2 अंक हो गया, यहाँ पर भी एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, और 0.5। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या आया, 270.5। 270.5 क्या हो गया, मिश्र धन हो गया, ठीक है। तो अब यहां पर 5 क्या था, बल्कि शायद 4 ही होगा, देख लीजिए। यहां पर फिर से देख लेते हैं, 5 दूनी 10, 3 बचा, 35, 5 7 35, पूरा कट गया, फिर दशमलव लगाएंगे, यहां भी 0, ये भी पूरा कटेगा। तो ऐसी स्थिति में 0 बढ़ जाता है, 5 चौके 20, ठीक है, 4 ही आएगा। यहां पर 5 ना आकर के क्या आया, 4 आया। तो 270.4 मिश्र धन आया। आपको बताना था ब्याज। तो आप जानते हैं कि जो ब्याज होता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज या जो भी है, ये होता है a - p, और a आया है 270.4 - 250, ये था मूलधन। इसको घटा दीजिए बस। अब केवल घटाना बचा, तो चलिए यहां से घटाते हैं। 270.4 और कितना घटाना है, 250। तो भाई 250 इधर लिख देंगे, दशमलव यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं कुछ लिखने की। यहाँ से देखेंगे 20 और दशमलव में 4, तो 20.4, यानी यहाँ पर जो चक्रवृद्धि ब्याज आया वो 20.4 आ गया आंसर। इस तरीके से इस प्रश्न को आपको करना था। तो मुझे आशा है आप अच्छे से समझ गए होंगे कि 20.4 इसका आंसर हो जाएगा जो चक्रवृद्धि ब्याज लिया जाएगा। तो ये भी प्रश्न आपका लग चुका है। अब आप आगे बढ़िए और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करें और इसको देखें। वीडियोस को आप लोग शेयर जरूर करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करते रहें,
ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया, कितने समय में रुपए 800 का मिश्र धन इतने रुपए हो जाएगा जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक है और ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता है। ठीक है, कितने समय में रुपए 800 का मतलब मूलधन 800 है, सीधी बात है, मूलधन रुपए P बराबर यहां पर 800 है, मूलधन 800, मिश्र धन अब साफ साफ बोल ही दिया गया है कि मिश्र धन दिया गया है, देखिए इस प्रश्न में तो उसको ए अमाउंट बोलते हैं, इतना है देखिए बोला गया है, तो 926.10 इतने रुपए हो जाएगा। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% है, यहाँ पर जो दर है चक्रवृद्धि ब्याज की जिसको हम आर से लिखते हैं वो 10% है, ठीक बात है। और ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता है, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, ब्याज यहाँ भी प्रति छमाही 6 महीने पर, तो जब छमाही का केस होता है तो दर को मैंने क्या कहा 10% में क्या था, आप खुद बताइए जरा, यहाँ पर पढ़िए प्रश्न में कि जो 10% था इसके साथ देखिए वार्षिक आया था, क्या लिखा था वार्षिक, तो आप ये समझिए दर ये थी वर्ष में, और आपको छमाही जब ब्याज संयोजित होता है इसको 6 महीने में बनाना पड़ेगा, मतलब आधा कर देना होगा बटे 2, तो ये आ जाएगा 5% प्रति छमाही, है ना, 5% प्रति छमाही, क्योंकि जब 6 महीने वाला आएगा तो आपको दर को आधा करना होता है और समय को 2 गुना। अब देखिए समय को 2 गुना कहने का मतलब यही है कि अगर वर्ष है तो एक वर्ष में 2 छमाही होगी ना। अब यहां पर देखिए कितना समय कितना दिया था, कितने समय में, यही ज्ञात करना था, ठीक है, यानी कि n जो है समय को ही ज्ञात करना है, तो कोई बात नहीं, हम समय n बराबर क्वेश्चन मार्क, इस प्रश्न में समय ज्ञात करना है, तो अब हम सूत्र लगाएंगे a बराबर p 1 + r/100 की घात n, यहां पर मान रखेंगे, मान में देखिए 926.10 ये हुआ, और मूलधन की जगह 800 लिया जाएगा, 1 प्लस दर की जगह अब आपका 5% और बटे 100, और ये n आपको निकालना है तो n ही रहने देंगे, ठीक। ये 800 गुणे में है, इधर आएगा बटे में हो जाएगा, तो 926.10 के नीचे 800 बटे में आ जाएगा, और इधर 1 + 5/100, इसको आप काट सकते हैं, यहाँ पर हम लोग कट कर सकते थे, 5 × 5 और 20 × 100, ठीक है, तो ये बचता 1 प्लस ऊपर 1 नीचे बटे 20 और n। अब आप देखिए यहाँ दशमलव हटाएंगे, 2 0 पड़ेगा, 1 1 0 कट जाएगा, आप देखिए 9261 ऊपर है और 8000 नीचे है, यहाँ से देखिए ये 20 × 20 21 21/20 की घात n। अब आप ऐसे प्रश्न में यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो अभी मैंने आपको घातांक के सारे नियम पढ़ाए थे उसमें याद करिए, एक नियम पढ़ाया था कि अगर इस तरफ बेस यानी कि आधार हो a और उस पर कोई घात हो, मान लेते हैं आधार यहाँ पर मान लेते हैं कि a है और इस पर घात है m, और इधर भी आधार a हो, इस पे घात n हो, देखिए घातें अलग अलग हैं लेकिन आधार बराबर है, तो ऐसी स्थिति में घातों को भी बराबर मान लिया जाता है। इसी के अनुसार देखिए यहाँ पर क्या 21/20 है, और आप ये जानते हैं कि 8000 कब आएगा, जब हम ऐसे 20 × 20 × 20 करें 3 बार, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8000 आ जाएगा। तो यानी यहां से देखिए हिंट मिल जाएगा एक छोटा सा कि इसको हम 20 की घात 3 कह सकते हैं। तो ऊपर देखिए यहां भी 21 था, यहां 20 बन गया, तो अब ये 21 ही बनेगा, ये भी 21 की घात 3, मतलब आप जैसे ही 21 × 21 × 21 करेंगे ये मिल जाएगा। तो आप चेक कर सकते हैं, ये जितना इधर होगा ऐसे प्रश्नों में लगभग इतना इधर भी बन जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा एक बार। तो इसको हम घात 3 बोल सकते हैं, ये घात 3 करेंगे तो 21 की पावर 3 करके ये मिल जाएगा 9261, और 20 की घात 3 20 × 20 × 20 करेंगे तो 8000 मिल जाएगा। और इस तरफ पहले से ही 21/20 है, देखिए इधर के ही बेस से क्लू यानी कि हिंट मिल गया, इधर देख करके 21 और 20, तो नीचे 20 तो साफ साफ दिख गया, इसी से पता चल गया कि अब ये 21 ही बनेगा। और आप चेक कर सकते हैं रफ में इसको मल्टीप्लाई करके 21 × 21 × 21, तो आपको देखेंगे 9261 ही आएगा। अब आप देखिए इन दोनों का आधार समान है, और इस नियम में मैंने आपको क्या बताया, अगर आधार समान होते हैं तो घातें भी बराबर मानी जाती हैं, तो इनके आधार समान है इसलिए n बराबर 3 आ जाएगा। और यहाँ क्योंकि सब छमाही में चल रहा था तो इसलिए हम बोलेंगे n बराबर 3 छमाही, या 3 छमाही को आप एक और बात कह सकते हैं कि n बराबर या तो 3 छमाही कहें या फिर 1.5 वर्ष कहें, एक ही बात है ना भाई। 6 महीने के 3 सेगमेंट का मतलब 1.5 वर्ष हुआ ना, 3 छमाही मतलब 6 महीने 6 महीने 6 महीने, तो कितने महीने हुए 18 महीने, और 18 महीने का मतलब 1.5 वर्ष ही तो है, ये भी बोल सकते हैं, या केवल 3 छमाही लिख के छोड़ दीजिए, आंसर सही है।
ठीक है, दोनों में आपका जो समझ में है वैसा आप इसको करिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। मुझे आशा है ये प्रश्न भी आप समझ गए होंगे, सीख गए होंगे और अच्छे से इसको सॉल्व कर सकेंगे अब। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, अगर यहाँ कुछ 11/10 बनता तो उसी हिसाब से यहाँ संख्याएं बनती, यहाँ पर जो बनेगा उसी हिसाब से ऐसे n वाले में आप ध्यान रखिएगा। इधर से आप हिंट लेकर के इसको चेक कर लीजिएगा फटाक से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मुझे आशा है आप अच्छे से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे प्रश्नों को, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी ब्याज की दर से रुपए 4000, यानी यहां पर अब इस बार देखिए मूलधन यानी कि पी प्रिंसिपल जो दिया है वो दिया है रुपए 4000, ठीक है, पर 9 माह, यहां पर जो समय दिया है वो 9 महीने दिया है। ठीक है, समय यानी n से लिखते हैं और बोला गया 9 माह, अभी लिख लेते हैं, बाद में बदलना होगा तो बदल लेंगे। से 9 माह में कितना हो जाता है 630.50, यानी कि जो आपका इतना, अब देखिए पैसे कितने थे, किसी ब्याज की दर से, ब्याज की दर यहां नहीं पता, किसी ब्याज की दर से रुपए 4000 पर 9 महीने में 630.50 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, वो ब्याज दिया है। अब आपको देखिए यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज ही दे दिया, क्या दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज, इसको भी नोट कर लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज यानी जिसको हम CI भी कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, और क्या दिया है 630.50, यही है। ठीक है, रुपए चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज प्रति तिमाही संयोजित हो। यहां पर ब्याज प्रति तिमाही संयोजित हो रहा है और आपको जो दर है वो दर आपको बतानी है, यानी दर यहां पर क्वेश्चन मार्क करेंगे, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर जो ये प्रति तिमाही संयोजित होता है, तो पहली बात ये जो 9 महीने है इसको 3-3 महीने में डिवाइड करेंगे तुरंत, तो 3 तिमाहियां बनेंगी। 9 महीने में कितनी तिमाही, जैसा कि मैंने कहा समय को तुरंत ही छमाही या तिमाही में बदल लीजिए। अगर ऐसा बोला जाए कि ब्याज कब लगता है, प्रति छमाही या प्रति तिमाही, तो आप उसको बदल लेंगे, और जो रेट होगा आर, उसको आर न लेकर के उसको r/4 कर दिया जाएगा, यानी 4 से भाग कर दिया जाता है। हमेशा यही मैंने आपको बताया तिमाही के केस में 2 परिवर्तन। तो क्या करेंगे, पहले तो ये 9 महीने को तिमाही में बदलेंगे तो 3 तिमाहियां बनेंगी। कितना बनेगा, यानी n बराबर हम कह सकते हैं 3 तिमाही। 3 तिमाही का मतलब 9 महीना ही तो हुआ है ना, 3-3 महीने के 3 सेगमेंट हो गए। ये बात आपको समझ आ गई होगी कि ठीक है तिमाही तो हम बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे पास दर प्राप्त करना है, लेकिन जो हमारे पास सूत्र है वो तो a बराबर है ना, a बराबर P 1 + r/100n ये होता है। अब इसमें हमें a तो है नहीं, P है, लेकिन यहां पर देखिए ब्याज दिया गया, तो आपने एक सूत्र और पढ़ा है, a बराबर मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन P + CI, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। मूलधन में ब्याज जोड़ने से a मिलता है, तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, मूलधन हमारे पास ही है 4000 रुपए और ब्याज भी हमारे पास है, इन दोनों को जोड़ देंगे, है ना। इससे क्या होगा, हमारा ये a मिल जाएगा और हम इस सूत्र में a की जगह रख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब कितना हो जाएगा, 4000 ये हो जाएगा 4630.50, है ना, इसको आप जोड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से आपने इन दोनों को जोड़ लिया, समझिए। अब जोड़ने के बाद मान रख लेंगे, a की जगह यहां पर देखिए 4630.50 बराबर p की जगह रखेंगे 4000 ही, ठीक है, गुणे 1 + r। अब r ना रख के r/4 लिया जाएगा, क्योंकि जब भी तिमाही होता, मैंने कहा था तिमाही में दर को 4 से भाग कर देते हैं, तो ये जो r है इसको हम क्या करेंगे, r/4 रखेंगे, 4 रखेंगे और नीचे 100 पहले से होता है सूत्र में, देखिए यहां, तो इस जगह पर r/4 रख के 100 करेंगे। ये n कितना है, 3 तिमाही, तो ऊपर आप 3 रख दीजिए। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ठीक है ऐसा कर लेंगे। अब देखिए यहां पर क्या होगा, 4630.50 के नीचे ये 4000 इधर गुणे में, तो इधर आएगा बटे में हो जाएगा, इसको आप बटे में कर लीजिए ऐसे, बराबर 1 + यहां से देखिए r/ ये कितना हो जाएगा 400, ठीक है, और यहां पर घात में 3। अब आप देखिए यहां से क्या होगा, इसको आप कट कर सकते हैं, यहां से पहले दशमलव हटाएंगे, 2 0 बढ़ाएंगे, 1 1 0 कट जाएगा,
तो अब आप देखिए 4630 और ये 5 इतना ऊपर आया और नीचे 40,000 है ना, ये बना। और यहाँ पर देखिए 1 प्लस आर बटा ये हो गया 400 की घात यहाँ 3। अब आप देखिए यहाँ पर आपको ऐसा घात 3 में ही बदलना पड़ेगा। मैंने एक और नियम बताया था आपको, वो होता है कि अगर मान लेते हैं इधर a है इधर b है, दोनों अलग अलग है लेकिन घातें बराबर हों। ये आपको देखिए घातांक वाले चैप्टर में अभी मैंने पढ़ाया है बहुत ही जल्दी कि अगर दोनों आधार अलग अलग हों लेकिन घातें बराबर हों तो ये आधार भी हम बराबर रख सकते हैं, a बराबर b रख सकते हैं जरूरत पड़ने पर। तो अब हम यहां से देखेंगे, पहले तो ध्यान देंगे कि ये जो 40,000 है इसको हम क्या बोल सकते हैं, घात 3 में कैसे बदल सकते हैं भाई। 40,000 है, 40,000 को कैसे बदले, या आप एक काम कर लीजिए, आप अभी इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, इसको कट कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको यहीं लिख करके 4 6 305, 5 से कट रहा, काटिए, 5 5 9 45, 1 बचा 13, 5 दूनी 10, 3 बचा यहाँ से 30, 5 छक्का 30 और 5 एकम 5, यहाँ से काटिए 5 चौथे 40 और ये देखेंगे 8,000। अब काटने के बाद, इसको काटने के बाद देखिए अभी वही संख्या आ गई जो पिछले प्रश्न में आई थी, ऊपर आया 9,261 और नीचे आया 8,000। अब तो आपको बहुत आराम से ये हिंट मिल गया होगा कि 9,261 और 8,000 जो काटने के बाद जब हमने 5 से काटा तो ये बना। अब यहां पर घात 3 है और ये भी घात 3, अभी आपने देखा था 21/20 का घात 3 बना था, है ना, पिछले प्रश्न में। तो ऊपर 21 नीचे 20, इसको घात 3 लिख सकते हैं। और यहाँ देखिए 1 प्लस आर बटे 400 और यहाँ पर घात 3। अब दोनों तरफ की पावर बराबर है लेकिन आधार बराबर नहीं है। तो मैंने क्या बताया, नियम से जब घातें बराबर होती तो आधार को आप बराबर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब मैं इसमें जगह बनाऊंगा, थोड़ा सा ऊपर का ये सब हटा दूंगा ताकि अच्छे से अब सॉल्व किया जा सके। ठीक, चलिए इतने में सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए ये जो आपका यहां से दोनों घातें क्योंकि बराबर हैं तो हम आधार भी बराबर कह सकते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग। तो अब हम बोल सकते हैं कि भाई ठीक है 21/20 जो है ये बराबर हो जाएगा इसके अंदर वाले आधार के, यहाँ पर क्या है 1 प्लस आर बटे 400 के। अब इसी को सॉल्व करना बचा बस। तो एक को तो इधर ही ले आइए, 21/20 के साथ एक इधर आएगा माइनस होगा, इधर केवल आर बटे 400 बचेगा। अब इसी के आगे देखते हैं 20 एकम 20, तो आप देखिए पहले से 21 आई है, माइनस है, माइनस लगाएंगे, एलसीएम कैसे लेते हैं 20 एकम 20, यहाँ पर 20 करेंगे और बटे में भी 20 बराबर ये आ जाएगा आर बटे 400। ये जैसा था ये चीज़ मैंने इधर सॉल्व की देखिए यहाँ पर और फिर इसको यहाँ नोट कर दिया। ठीक है, अब आप देखिए 21 में से 20 जाएगा तो 1 बचेगा, नीचे इधर 20 है बराबर यहाँ पर आर बटे 400। क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है जब ऐसे दो भिन्नें लिखी होती हैं, तो 400 एकम 400 इधर से हो जाएगा और आर और गुणे 20 हो जाएगा, यानी 20 गुणे आर। अब ये जो आर निकलेगा 400 के नीचे बटे में आ जाएगा, यानी 400 के नीचे बटे 20 आ जाएगा, 1 1 0 कट जाएगा, 20/2 यानी कि ये 40/2 यानी कि 20% आ जाएगा। आपने देखा इस प्रश्न का जो उत्तर निकला आर बराबर 20%। ठीक है, 20% प्रति तिमाही, क्योंकि ये 3 महीने में था, ये वार्षिक नहीं निकला बल्कि तिमाही। ठीक है, तो इस तरीके से आपने समझा कि ये जो यहां पर दर निकालनी थी, कैसे आपने दर फाइंड किया। एक प्रश्न में आपने समय प्राप्त किया था, निकाला था, और एक प्रश्न में आपने दर को निकाला। तो इस तरीके से लगभग हर तरह के प्रश्नों को करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, इनसे आपको सीखना है और फिर ऐसे प्रश्नों का अभ्यास करना है। इसी प्रश्न को आप बार बार लगाएंगे तो भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा, ऐसा प्रश्न आएगा तो आप कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे, इसमें बोला गया है 20,480 रुपए का 6 सही 1/4% वार्षिक दर से। तो जो कुछ दिया गया है पहले हम नोट करते जाते हैं फटाफट। यहाँ पर दिया गया मूलधन P बराबर 20,480 रुपए, ठीक है, का 6 सही 1/4 वार्षिक दर से। यहाँ पर जो दर दी गई है यानी R कितना दिया गया है 6 सही 1/4% वार्षिक से 2 वर्ष 73 दिन। यहां देखिए समय थोड़ा सा अजीब दिया गया है, समय n बराबर कितना दिया गया है 2 वर्ष 73 दिन। अब इसी को ध्यान से समझना है
और आगे क्या बोला गया, 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज वार्षिक दे। देखिए ब्याज तो वार्षिक दिया तो कुछ बदलने की जरूरत नहीं, जो रेट है वही रेट लेना है, यानी दर वही रखनी है, समय भी वही रखना है, लेकिन समय वर्ष में होना चाहिए क्योंकि वार्षिक है, तो वर्ष में इसी को बस बदल लीजिए, समय को बस। देखिए 2 वर्ष तो ये पूरा पूरा हाई है, 73 दिन मैंने आपको कल बताया था कि दिन को वर्ष में बदलने के लिए 365 से भाग करते हैं। देखिए 365 से भाग कर देंगे, अब ये जो जोड़ के आएगा यही पूरा वर्ष बन जाएगा, यही क्या बन जाएगा, वर्ष। तो इसको बनाइए जरा, 73 एकम 73 और इस 5 बार में कट जाएगा, 73 पंचे 365 होता है। आपने कल भी प्रश्नों में ये चीज देखी थी। अब ये आपने देखा कि ये जो n है, n बराबर 2 तो ये पूरा है और प्लस में 1/5 है। अब चाहे इसको आप 5 दूनी 10 से 11/5 करिए और 11/5 के बाद ऐसे 5 और 11 भाग करिए कि 5 दूनी 10 और फिर 1 तो 2 सही 1/5 ऐसे लिखिए तब, या सीधे आप 2 सही 1/5 इसको बोल सकते हैं जैसा ये लिखा है, 2 सही 1/5 वर्ष। अब आप देखिए ये आपका ऐसा बन गया। और ऐसी स्थिति में मैंने आपको समझाया कि जब समय इस प्रकार से मिश्र भिन्न में हो तो आप सूत्र का प्रयोग कैसे करते हैं, कल मैंने आपको अच्छे से बेसिक्स में सिखाया था। अब ध्यान दीजिए, मिश्रधन a बराबर p और यहां था 1 + r/100 की घात n। ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, यहां पर 2 ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। एक ब्रैकेट में ये जो n होता है ये पूरा ये 2 वर्ष वाला रखते हैं, यहां पर 2 लिख दीजिए और फिर तुरंत एक ब्रैकेट में फिर से ऐसे ही r/100 ये लिखते हैं और इसके साथ r के साथ ये 1/5, ये जो 1/5 बचा, देखिए ये वाला जो सेक्शन 2 है ये तो यहां ले लिया। अब जो 1/5 वर्ष बचा इसको यहां r के साथ लिखते हैं तो ये 5 नीचे आ जाएगा। तो आप इसको सिंपल ऐसे याद रखिए, बाद में यही जो 1/5 इसको ऐसे बाद में गुणा कर दीजिए, ऐसा ध्यान रखिए, ज्यादा आसान पड़ेगा आपको। ठीक है, तरीका याद रखिए, r/100 के साथ ये जो भिन्न है 1/5 इसको बाद में यहां गुणा कर दीजिए, बस इस तरीके से सूत्र बनता है। अब इसमें मान रखा जाएगा, तो देखिए अब मान कैसे रखा जाएगा, तो हमें क्या बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, तो पहले हम मिश्रधन निकाल लेंगे a। तो a बराबर p है 20,480 गुणे 1 प्लस दर कितना था 6 सही, एक इसको जरा बदलिए, 6 चौक 24 1 25, 25/4% है ना, ये आपका दर हो गया। तो यहां पर r की जगह आप रखेंगे 25/4, तो बटे में पहले से 100 है, 100 के साथ ही ये 4 आ जाएगा यहां पर, और ये स्क्वायर है, और गुणे में इधर देखिए यहां से क्या था, यहां भी वही 25/4 रखेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस r की जगह रखेंगे 25/4 और गुणे में 100 ये ही है और साथ में गुणे में ये 1/5 भी है इसमें। ठीक, ऐसे आप इसका मान रखेंगे, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। मैं आपको ऐसे प्रश्न कराए दे रहा हूं कि कुछ भी पूछा जाए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए ये 25 एकम 25 चौके 100 यानी 1 प्लस 1/4 चौके 16, यहां से तो ये बना, ठीक है, और यहां से देखते हैं 25 चौके 100, ठीक है, और ये आप देखेंगे तो कितना बनेगा 4 चौके 16 पंचे 80, यहां से देखिए 1 प्लस 1/80 यहां पर बन रहा है। भाई देखिए ऊपर तो सब एक ही है, 4 चौके 16 पंचे 80, ये आपका फाइनली इतना आया। अब आप केवल इसको सॉल्व करते जाइए, बस 20,480 ये है। इसको देखिए जब हर बराबर करेंगे 16 एकम 16 1 17, ये हो जाएगा 17/16 और घात 2 है तो घात 2 लिखिए, गुणा लगाइए, 80 एकम 80 1 81, ये हो जाएगा 81/80। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आराम से आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए ये है आपका 20,480 गुणे, ये 2 बार गुणा होगा 17/16 गुणे 17 चलिए इधर जगह कम पड़ रही है, थोड़ा अलग इसको लिख लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना अगर आपको समझ आ गया हो तो एक स्टेप और नीचे लिख के फिर मैं ऊपर करता हूँ इसको, आप लोग स्क्रीनशॉट तब तक ले सकते हैं। देखिए 20,480 गुणे, इसको आप बोलेंगे 17/16 गुणे 17/16 2 बार, कोई दिक्कत नहीं, और ये आपका 81/80 होगा ही जो लिखा है। अब हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे, यानी कि इसको जो कट हो रहा होगा कट करेंगे। देखिए इस 0 से ये वाला 0 कट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस 8 से ये कट होगा पूरा, 8 दूनी 16, 4 बचा 44, 8 पंचे 40 और 8 छंग 48, 256। अब तो आपको याद होगा कि 16 गुणे 16 होता क्या है, 256 ही तो होता है, 16 का वर्ग 256 होता है। जब आप 16 गुणे 16 करेंगे तो 256 आएगा, तो इसको पूरा इससे काट देते हैं भाई, नीचे जैसे आप 16 गुणे 16 करेंगे 256 आएगा, 256 से 256 कट गया। अब आपका केवल और केवल बचा 17 गुणे
81, ये आप करेंगे तो ए यानी कि मिश्र धन अभी तक जो निकाल रहे हैं आप, ये ए ही तो निकाल रहे हैं, ये ए निकल आएगा। अब हम इसको ऊपर से रफ करेंगे और तब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका जो मिश्र धन आया है वो 17 × 17 × 81 आया है। इसको आप लोग गुणा कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है। चलिए फटाफट ऊपर सॉल्व करते हैं। हाँ, अब चलिए देखते हैं। तो यहां से जो मिश्र धन आ रहा है वो 17 × 17, 17 × 17 आपको मालूम है, इसका भी वर्ग आपको याद होगा, तो फटाक से आप 289 289 बता देंगे और गुणे में ये 81। अब केवल इसको गुणा भर करना है। अब आप देखिए यहाँ से 289 और ये 81 का गुणा करेंगे तो ये 9 एक बार में तो यही आएगा, फिर 8 9 72 के 2, 7 8 28 64, 64 7 71 के 1 है ना, 64 और 7 71 के 1, फिर 8 दूनी 16 और 16 और 7 23 है ना, 16 7 23। तो 9 8 2 10, 9 8 2 10, 2 1 3 1 4 और 3 2 23,409। आप देख रहे हैं यहाँ से जो अमाउंट निकला वो निकला 23,409 रुपए अमाउंट। आपको ब्याज बताना था यानी चक्रवृद्धि ब्याज बताना था। तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है A माइनस पी यानी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और अमाउंट है 23,409। इसमें से घटाना क्या था, जो प्रिंसिपल था जो कि था 20,480, तो 20,480 घटा दीजिए बस। तो ये आप देखिए यहाँ पर क्या है 23,409 है, इसमें से हम 20,000 कितना है 480 को घटा देंगे, बस ब्याज आ जाएगा। ये 9 रहेगा, 10 में से 8 गया 2 बचेगा, 3 13, 13 में से यहाँ 4 गया 9 बचा, यहाँ पर 2, तो 2929 है ना, 2929 यानी 2,929 रुपए ब्याज आपका फाइनल आंसर आ गया इस प्रश्न के लिए। तो मुझे आशा है आप ये क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत अच्छे से समझ गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको ये पांचों प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम 2-3 प्रश्न ऐसे कर लेंगे जिसमें आप देखते हैं ऐसे प्रश्न भी अक्सर बन जाते हैं कि कहीं की किसी गांव की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, जनसंख्या घट रही है, जनसंख्या में अवमूल्यन हो रहा है, या किसी भी चीज़ कोई मशीनरी है कोई चीज़ है उसका दाम घट रहा है या बढ़ रहा है, तो इस टाइप के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो 2-3 प्रश्न वैसे भी कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम इसको क्लोज करते हैं ये चैप्टर, ताकि कंप्लीट माना जाए, फिर इसमें कुछ भी ना बचे, आप अच्छे ढंग से इसको कर सकें। इसके बाद परीक्षा में आपसे कुछ भी पूछा जाएगा, आपको इससे बेहतर तरीके से तैयारी मुश्किल से ही प्राप्त होगी। आप अच्छे से पढ़िए और सीखिए, समझिए और अभ्यास करिए। तो चलिए देखते हैं कुछ और प्रश्न। अब आप देखिए आपके सामने जो प्रश्न लिखे हैं ये अवमूल्यन यानी कि घटने की दर या बढ़ने की दर, ठीक है। ऐसे प्रश्न जिसमें ऐसा बोला जाए कि कोई भी जनसंख्या गांव की है वो किसी भी निश्चित दर से घट रही है, या कोई भी किसी चीज़ का मूल्य है वो बढ़ रहा है या घट रहा है किसी दर से, ऐसे प्रश्न अगर आते हैं तो भी आप इस चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र से ही उनको लगा सकते हैं। बस यहाँ पर समझना है, ध्यान देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आप समझिए क्या बोला गया है। यहाँ पर एक साइकिल बनाने वाली कंपनी के उत्पादन में प्रतिवर्ष 5% की दर से वृद्धि होती है। यहाँ देखिए बढ़ोतरी हो रही, वृद्धि हो रही है, तो दर क्या है, दर यानी आर की जगह आप लिखेंगे 5%, ठीक है। यदि वर्ष 2000 में उत्पादन 40,000 हो, यानी कि 2000 सन 2000 में 40,000 उत्पादन था, तो वर्ष 2002 में कितना होगा आगे। तो यहाँ देखिए 2 चीजें हैं, हमेशा एक चीज तो याद रखिए, आप पहले तो समझ लीजिए सूत्र को। यहाँ पर जो a बराबर P1 + R/100 की घात n आप ये करते आए हैं, पहले तो इसका यहाँ पर क्या क्या बदलाव हो सकता है वो समझ लीजिए, फिर इस प्रश्न को करेंगे। इस प्रश्न में यहाँ पर ऐसे प्रश्नों में जब किसी कहीं कोई चीज़ घट रही है, बढ़ रही है, कोई मूल्य घट रहा है, बढ़ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो ऐसी जगह पर यहाँ जो a होगा ये हमेशा बाद वाला मूल्य होगा। याद रखिए कौन सा, बाद वाला मूल्य या फिर बाद वाला पद होगा, है ना। बाद वाला पद या संख्या बोल लेते हैं, पद, संख्या या राशि कुछ भी बोल सकते हैं, पद या राशि, है ना। और ये जो p है इस जगह पर क्या लिया जाएगा, तो इस जगह पर लिया जाएगा पहले वाली संख्या, है ना, जो चीज पहले घटित होगी। जैसे ऐसा प्रश्न हो कि आज वर्तमान में कोई चीज 10,000 रुपए है, तो 2 वर्ष पहले कितना था, तो 2 वर्ष पहले कितना था। अब यहां ध्यान दीजिए, एक तो है समय 2 वर्ष पहले और एक है वर्तमान का, तो आप सोचिए इन दोनों में कौन सा समय पहले आया होगा, कौन सा समय पहले घट गया होगा, पहले निकल गया होगा, तो 2 वर्ष पहले वाला,
ठीक है, यानी कि उसको हम p की जगह रखेंगे और जो वर्तमान वाला समय है आज का उसको हम a की जगह रखेंगे। हमेशा ये ध्यान रखना है जो बाद वाली राशि है उसको a की जगह रखना, जो पहले वाली राशि है उसको p की जगह रखना है, ठीक है। और बाकी r और n तो वही है, r मतलब r का मतलब है यहाँ पर दर और n का मतलब समय, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, ये तो चीजें वही हैं। बस केवल इसमें a और p जो होगा वो यहाँ पर बाद वाला, अगर रुपए है तो बाद वाली रुपए और फिर पहले वाले रुपए, अगर कोई जनसंख्या है तो बाद वाली जनसंख्या a की जगह, पहले वाली जनसंख्या p की जगह रखी जाएगी। बस इतना अंतर आपको ध्यान रखना और कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और एक चीज, यदि कोई प्रतिशत बढ़ रहा है तो प्लस ही रहेगा, और अगर घट रहा है, मान लीजिए ये हो कि घट रहा है, या फिर इसमें बोला जाता है एक शब्द अवमूल्यन, क्या होना, अवमूल्यन। अवमूल्यन का मतलब भी घटना ही होता है, अवमूल्यन। जैसे आप बोलते हैं ना अवरोही क्रम, अवरोही क्या होता है, घटते क्रम में, वैसे अव वर्ड जब आता है तो उसका मतलब होता है घटना, तो इसका भी मतलब होगा घट रहा है। जब अवमूल्यन शब्द है या घट रहा है बताया जाए तो यहां पर प्लस की जगह क्या होगा, इसी सूत्र में प्लस ना होकर माइनस ले लिया जाएगा, बस इतना अंतर करना है। बढ़ रहा है तो प्लस ही रहेगा, घट रहा है तो बस इसी जगह माइनस कर देंगे। तो आप इतना समझ गए होंगे। अब अच्छे से चलिए इन प्रश्नों को करते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या क्या चीजें करनी है, कैसे करनी। तो यहाँ बोला गया था एक साइकिल बनाने वाली कंपनी के उत्पादन में प्रतिवर्ष 5% की दर से वृद्धि होती, वृद्धि मतलब बढ़ना, तो प्लस ही रहेगा, सूत्र में प्लस ही रहेगा। यदि वर्ष 2000 में उत्पादन इतना था, देखिए 2000 में उत्पादन 40,000 था, 2002 में पूछना है तो बाद वाला आपको बताना है, इसका मतलब 2002 यानी बाद वाला बताना है। तो इसका मतलब जो यहाँ पर P का मान है ना, P का जो मान लिया जाएगा वो कितना लिया जाएगा, वो 40,000 लिया जाएगा। और बाद वाला जो A आपको मिश्र धन बताना है, ये आप क्वेश्चन मार्क कर दीजिए, इसको आपको बताना है। समय जो n बराबर है वो आप लिखेंगे समय n बराबर 2 वर्ष, क्योंकि सन 2000 से 2002, देखिए यहाँ क्या था, सन 2000 में इतना था और 2002 में बताना, तो 2 ही वर्ष तो हुए 2000 से 2002 में, n बराबर 2 वर्ष। ये आपको इतना समझ में आ गया। अब आप सूत्र लगाइए, a बराबर p 1 प्लस r बटे 100, प्लस क्यों लिया, क्योंकि यहाँ 5% की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर बोला गया देखिए कि बढ़ रहा है, ठीक है, की घात n। ये सूत्र लगाएंगे। बाद वाली संख्या आपको, बाद वाली जो इसका मूल्य है वो बताना है, नहीं उत्पादन जो बाद वाला है वो बताना है। पहले इसका उत्पादन सन 2000 में 40,000 था, 1 प्लस दर 5% है बटे 100 की घात n, 2 वर्ष है, यहाँ पर 2 रख दीजिए। बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। तो आप देखेंगे 5 एकम 5, 20 पंचे 100, 20 एकम 20 21, 21 बटे 20, ये सब आप करते आए हैं। घात 2 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप 21 बटे 20 गुणे 21 बटे 20 2 बार लिख सकते हैं, क्योंकि घात 2 का मतलब वो संख्या 2 बार गुणे में। अब आप देखिए यहाँ से फटाफट कट करिए, 2 जीरो कट हो जाएंगे, 2 दूनी 4 और ये 4 कट हो करके 100 ही आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं 100 गुणे 21 गुणे 21, 21 का 21 से गुणा जब आप करते हैं तो 441 होता है, आपको मालूम है, और 2 जीरो ये और गुणा हो जाएगा, तो ये आ गया 44,100, है ना। यानी जो 40,000 उत्पादन था वर्ष 2000 में, वो 2002 में कितना हो जाएगा, 44,100। बस यही आपको बताना था। और ये जो A आप निकाल लें, यही A तो बाद वाली संख्या है, पहले 40,000 उत्पादन साइकिलों का होता था, अब 44,100 साइकिलों का उत्पादन होगा 2 वर्ष बाद। इस तरीके से आपने इस प्रश्न को देख लिया और समझ लिया, तो मुझे आशा है आप समझ गए होंगे। चलिए फटाफट अगला प्रश्न करते हैं और सीखते हैं, ठीक है। इसमें बस यही सब ध्यान देना है और कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% की दर से कम हो रही, देखिए यहाँ पर साफ साफ आ गया, कम हो रही है, घट रही है, अवमूल्यन हो रहा, तो माइनस, सूत्र में माइनस लगना है। यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या 3,610 है तो 2 वर्ष पूर्व, आप देखिए वही बात आ गई है ना, 2 वर्ष पूर्व। आप सोचिए इन दोनों में वर्तमान जनसंख्या दी है ये, और 2 वर्ष पहले की, तो 2 वर्ष पूर्व जो बात हुई है वो पहले हुआ होगा, और आज की जो घटना है वो बाद की है ना। तो यही आपको ध्यान देना कि ये जो है ये बाद की जनसंख्या है, क्योंकि ये वर्तमान में इस समय है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसको A की जगह 3,610 रखेंगे, और P जो क्या होता है वो पहले की जनसंख्या होती है, हमेशा ये क्या होता है, पहले की जनसंख्या P से ही लिखी जाएगी, जो कि आपको 2 वर्ष पूर्व ज्ञात करना था शायद, हाँ 2 वर्ष पूर्व बताना था, तो इसको क्वेश्चन मार्क करेंगे। बाद की जनसंख्या यानी इस समय जो वर्तमान है उसको A ही लेंगे इसमें, ठीक है। तो वर्तमान हम नहीं लिखते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे, सीधे समझिए।
यहाँ पर एक बात आप फिर से मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो कि ए तो बाद वाली जनसंख्या है और यहाँ उसने वर्तमान कहा है, तो भाई वर्तमान कहा ये बात ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप आज 22 वर्ष के हैं तो 2 वर्ष पूर्व कितने रहे होंगे, 20 वर्ष के। तो आप बताइए 20 वर्ष के आप पहले हुए कि 22 वर्ष के पहले हुए? पहले आप 20 वर्ष के हुए, है ना। तो जो चीज पहले घटित हो गई है वो P है और जो बाद में घटित हो रही है वो A है। अब आप इतना ध्यान रखिए। इसी प्रकार से वर्तमान जनसंख्या तो ठीक है 3610, लेकिन उसने 2 वर्ष पूर्व पहले की जनसंख्या पूछी है। कितना? 2 वर्ष पहले पूर्व की जनसंख्या पूछी है, ठीक है। तो इसका मतलब उसने P पूछा है कितना, 2 वर्ष पूर्व की, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछी। अब आप समझ गए होंगे, तो अब आप सूत्र लिखेंगे A बराबर P 1 प्लस R बटे 100 की घात n। सूत्र तो वही लगेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ जनसंख्या कम हो रही थी इसलिए प्लस ना लग के यहाँ पर माइनस लगाया जाएगा, ये ध्यान देना है। और दूसरा अब मान रखिए तो 3610 ये होगा। P आपको बताना है 1 माइनस दर कितना था, 5% की दर से कम हो रही थी, तो दर देखिए यहाँ 5% है तो यहाँ पर 5 रख देंगे बटे 100। और यहाँ भी 2 वर्ष का समय है, 2 वर्ष पूर्व तो 2 रख देंगे। अब कोई दिक्कत नहीं, 5 एकम 5, 20 पंचे 100। ये देखिए 20 एकम 20 माइनस 1, तो ये P गुणे 20 माइनस 1 कितना होगा, 19 बटे 20 बचेगा, ये घात में 2। देखिए 20 एकम 20 माइनस 1 यानी कि 19 बटे 20, और इधर क्या है 3610। अब कोई दिक्कत नहीं है, 3610 इधर ही रखेंगे। P गुणे इसको 2 बार आप गुणे में 19 गुणे 19 ऐसे कर देंगे, और ये 20 गुणे 20 2 बार हो जाएगा, क्योंकि घात 2 है तो 2 बार लिख सकते हैं। ये चीज़ इधर आकर के गुणा हो जाएगी, जो चीज़ बटे में होती है वो दूसरी तरफ ले जाएंगे। 20 गुणे 20 तो इधर क्या हो जाएगा, इसके साथ ये 20 गुणे 20 गुणे में आ जाएगा, क्योंकि नीचे बटे में था। और ये 19 गुणे 19 देखिए सामने गुणे में था, तो ये नीचे इधर आ जाएगा बटे में। ये सब चीज़ें आप करना जानते हैं। अब केवल सॉल्व करना। देखिए 19 19 कितना होता है, 361, तो ये पूरा कट गया, यानी ये 10 बचा। 19 गुणे 19 361 होता है, पूरा कट जाएगा, 10 बचेगा। अब आप देखिए 10 गुणे 20 गुणे 20, तो आप देखिए 20 गुणे 20 कितना होता है, 20 गुणे 20 400 होता है, और 10 से और करना है तो ये 4000, यानी कि जो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या रही होगी वो 4000 रही होगी, और घटते घटते अब 3610 वर्तमान में हो गई, क्योंकि घट रही थी ना, तो पहले ज्यादा रही होगी, 4000 जनसंख्या रही होगी, घटते घटते वो अब 3610 रह गई। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करना था, और ये आपका आंसर हो चुका है। तो मुझे आशा है आप इसको समझ गए होंगे कैसे करना था। यहाँ देखिए सूत्र में माइनस लगाया गया, ठीक है। तो मुझे ये आशा है कि आप बेहतर से बेहतर तरीके से इन प्रश्नों को समझ पा रहे होंगे। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और वीडियोस को शेयर जरूर करिए, शेयर करना बहुत ज़रूरी है। जितने ज़्यादा लोग प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे उतना बेहतर से बेहतर मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराता रहूँगा, और अच्छे से अच्छा स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किस वार्षिक दर से अवमूल्यन होने पर, इस बार किस वार्षिक दर से, यानी इस बार आपको प्रश्न में दर आर ही फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। किसी कंपनी होने पर एक कंपनी अवमूल्यन था, देखिए यहां ध्यान रखिएगा, किस वार्षिक दर से अवमूल्यन, अवमूल्यन का मतलब होता है घटना, जो चीज माइनस हो रही हो, तो सूत्र में माइनस का प्रयोग करेंगे। अब देखिए किस वार्षिक दर से अवमूल्यन होने पर एक कंपनी की वर्तमान पूंजी, देखिए वर्तमान पूंजी ये है और अवमूल्यन हो रहा, घट रहा है, तो घटकर 2 वर्ष बाद इतना रह जाएगा। देखिए ये 2 वर्ष बाद की बात है, तो ये ए हुआ, 2 वर्ष बाद यानी ए हुआ, और जो इस समय है वो पी है यहाँ पर, है ना। तो बाद वाली चीज को ए की जगह रखते हैं। अब आपको सूत्र केवल लगाना है, ए बराबर पी, मैं नोट नहीं कर रहा हूँ, सीधे मान रख रहा हूँ, आर बटे 100 की घात n होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर अवमूल्यन हो रहा था, घट रहा था, इसलिए प्लस ना लेकर के माइनस लिया जाएगा, ठीक है। अब आप जरा देखिए ए की जगह कितना लेना है आपको, 2 वर्ष बाद कितना है, देखिए कितना है 5760 और 2 जीरो और फिर 3 जीरो, है ना, 5760 2 जीरो और 3 जीरो, इतना ले लीजिए। और P की जगह देखिए क्या है, P यानी वर्तमान क्या था, 6250 और फिर 2 जीरो 3 जीरो, और फिर ये है 1 माइनस आर, दर आपको बताना ही था, आर बटे 100 की घात n। समय यहाँ कितना था, 2 वर्ष, यहाँ भी समय कितना था, 2 वर्ष, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं, ये चीज़ गुणे में होता है, इसके नीचे बटे में आ जाएगा, तो इधर देखिए 5 7 6 जीरो और फिर ये 2 जीरो और 3 जीरो है,
इसमें 6 0 फिर 2 0 3 0, ठीक है। यहाँ पर ये गुणे में है तो ये पूरा बटे में आ जाएगा, 6 2 5 0, फिर ये 2 0 और 3 0, 3 0 3 0 का ये सेगमेंट कटा, ठीक है। 2 0 2 0 का ये सेगमेंट कटा, 1 1 0 ये कटा। अब ये बहुत छोटी संख्या रह गई, देखिए देखने में कितना बड़ा लग रहा था, लेकिन अब ये बहुत ही छोटी संख्या बची। अब आप देख रहे हैं ऊपर है 576, नीचे है 625, जो कि आपको वर्ग साफ साफ दिख रहे होंगे कि ये किसके वर्ग है। अगर आपने 1 से 30 तक वर्ग याद किया मेरे कहने पर तो आप समझ जाएंगे, नहीं याद किया तो अब याद कर लीजिए। ये 24 का वर्ग होता है और ये 25 का होता है, सबको याद होता है। दोनों का हम टोटल घात 2 लिख दें तब भी बात वही है, 24 गुणे 24 576 होता है, 25 गुणे 25 625 होता है, ठीक है। तो इनको घात 2 लिख सकते हैं। और इधर देखिए 1 माइनस आर बटे 100 और घात में 2। अब दोनों तरफ घातें बराबर है, इधर भी घात 2 है और इधर भी घात 2। जब ऐसा होता है तो ये बेस भी हम बराबर लिख सकते हैं। जब घातें बराबर हों तो उनके बेस को भी बराबर लिखा जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू रूल के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं कि भाई जो 24 बटे 25 है ये बराबर होगा इस वाले के, यानी 1 माइनस आर बटे 100 के। इसको ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। ये जो 1 है इधर लाना पड़ेगा, तो आप ऐसा करिए 24 बटे 25 को उधर कर दीजिए, ये माइनस में आर बटे 100 इसको इधर कर लीजिए, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। तो इसी के आगे मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ, यहीं पर थोड़ी जगह है। देखिए क्या होगा कि 24 बटे 25 को मैं उधर भेजूंगा और इस r बटे 100 को मैं इस तरफ ले आऊंगा। तो r बटे 100 माइनस में है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो हम इसको पहले लिख देते हैं r बटे 100 इधर, और बराबर में 24 बटे 25 को उधर 1 के साथ भेजेंगे तो 1 के साथ वो माइनस 24 बटे 25 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं। अब आप देखिए इसका एलसीएम लेना आपको मालूम है, 25 से कम 25 माइनस 24, तो क्या बचेगा आप खुद देखिए। वहां से आपका ये आया r बटे 100 और बराबर ये आएगा 25 से कम 25 माइनस 24, यानी कि 1 बटे 25। अब केवल आपको क्रॉस में मल्टीप्लाई करना होता है, आप जानते हैं, इसको इससे और इसको इससे, तो 25r गुणे 25 हो जाएगा और बराबर में 100 कम 100 हो जाएगा। अब ये 25 100 के नीचे बटे में हो जाएगा, तो r बराबर आप देख रहे हैं 100 के नीचे 25 बटे में आ जाएगा, 25 चौके 100 होता है, तो ये 4% इसका आंसर हो जाएगा। किस दर से घट रहा था, अवमूल्यन हो रहा था 4%, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर निकल के आ गया कि भाई 4% की दर से अवमूल्यन हो रहा था। इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर हो गया। तो बहुत ही टफ और लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन पूछे जाएंगे तो सीधे 2 नंबर लेकर के आएंगे, 2 नंबर से कम में पूछे नहीं जाएंगे और आपको फिर प्रॉब्लम होगी, उस समय आप कर नहीं पाएंगे। इसीलिए मैंने आपको हर प्रकार के प्रश्नों को कराने का प्रयास किया है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन आज का करके इस चैप्टर को भी एंड करते हैं, समाप्त करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। आप इन चीज़ों को अच्छे से सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, कितने समय में, इस बार समय यानी n निकालना है, तो इस बार n यानी समय निकालना है, तो सीधे ऐसे ही लिख देते हैं। एक पुराने ट्रैक्टर की कीमत 1 लाख रुपए से घटकर 81,000 हो गई, रह जाएगी यदि वर्तमान अवमूल्यन की दर 10% है। दर यानी कि r कितना है 10%, तो कितने समय में वो 1 लाख से घट के इतना रह जाएगा। तो आप सोचिए अगर घट रहा है तो पहले कीमत इतनी थी, पहले वाली कीमत क्या होती, P होती, तो आप ये जानते हैं A बराबर P1, क्योंकि इसमें घट रहा है, घटना अवमूल्यन बढ़ आया, तो मतलब सूत्र में माइनस होगा r बटे 100 की घात n, ये सूत्र लगेगा। अब आप देखिए इसमें पहले जनसंख्या जो पहले था, ठीक है, पहले ये 1 लाख था और घटने के बाद घट जाएगा तो बाद में ये होगा, है ना। इसमें घट रहा है तो बाद में ये आएगा और पहले ये रहा होगा, है ना। 1 लाख रुपए कीमत, जैसे पहले आज आपके पास कोई चीज है जिसकी कीमत 1 लाख है और 2-3 साल के बाद वो चीज घट के कितनी रह जाए, 81,000 रह जाए, तो इस प्रकार से बात है। तो ये बाद वाला है मतलब ये A है और ये पहले वाला है मतलब ये P है। तो आपको इतना तो पढ़ के समझ में आ जाएगा कौन बाद वाला है कौन पहले वाला है। तो अब हम क्या करेंगे, बाद वाले की जगह ये 81,000 और पहले वाले की जगह 1 लाख और 1 माइनस ये दर आपको 10% दिया था तो r की जगह 10 रख दिया बटे 100, n आपको ज्ञात करना है। ये देखिए जो 81,000 है इसके नीचे 1 लाख, ये इधर गुणे में तो इधर आएगा बटे में हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इधर 1 माइनस ये 1 1 0 कट गया तो 1 माइनस 1 बटे 10 की घात ये n हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए 1 2 3 1 2 3 जीरो कट गए, तो आप देख रहे हैं 81/100 ये बचा, और ये 10 एकम 10 - 1 यानी 9/10 की घात n ये बचा। आपको मालूम है जो इधर 9/10 है इसको भी आप लिख सकते हैं 9/10 की घात 2, भाई 9 9 81 होता ही है, और इधर भी 9/10 की घात 2। अब जब दोनों तरफ ऐसा नियम होता है कि आधार बराबर होते हैं, ठीक है, यहाँ पर n था, ठीक, इस तरफ n था, तो अब अगर ऐसा होता है कि जब दोनों तरफ के आधार बराबर दिख रहे हैं तो उनकी घातें भी बराबर होती, तो n का मान सीधे सीधे 2 हो जाएगा। इसको देखकर ही n बराबर 2 आप लिख देंगे, 2 वर्ष। ऐसा आप क्यों लिख पाए? क्योंकि इनके ये आधार वाली संख्याएं बराबर है। जब आधार बराबर होता है तो घातें भी, पावर भी बराबर होती हैं। इस प्रकार से आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया कि भाई 2 वर्ष में ऐसा हो जाएगा, घट करके उसकी कीमत ट्रैक्टर की 1,00,000 से 81,000 रह जाएगी। तो मुझे आशा है आप इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझ गए कि इनमें कब प्लस लिया जाता है, कब माइनस लिया जाता है, कब किस प्रकार से किया जाता है। अगर कोई ऐसा प्रश्न इसमें आए, ध्यान दीजिए, आपको मैं एक छोटा सा रूल और बता देता हूं। मान लीजिए प्रश्न आ जाए तो आप कर तो लेंगे ही। देखिए अगर ऐसा प्रश्न आए कि 2-3 वर्षों का डेटा दिया हो और कहा जाए कि किसी गांव की जनसंख्या पहले वर्ष बढ़ती है 10%, तो R1 ये हो गया। दूसरे वर्ष 5% कम होता है, तो आप क्या करेंगे, R2 5% कम हो रहा है, फिर मान लेते हैं कि वो 8% बढ़ रहा है R3, तो अगले तीसरे वर्ष वो बढ़ रहा है। ऐसे अगर अलग अलग रेट दरें दी हो R1 R2 R3, तो जो सूत्र होता है A बराबर P 1 प्लस पहला वाला दर क्या है R%, ये बढ़ रहा था, प्लस हो रहा था, तो इसमें प्लस ही साइन रखेंगे। मतलब इसको मैं सूत्र में लिख दे रहा हूं, 10 5 8 संख्याएं मैं नहीं लिख रहा हूं, मान तो आप रख लेंगे, मैं केवल R1 R2 R3 लिख रहा हूं। ये मान लेते हैं R1 बढ़ रहा था तो ऐसे लिखेंगे, फिर गुणा लगाएंगे दूसरा ब्रैकेट, फिर ये वाले में मैंने कहा था ये चीज घट रही है, क्या हो रही थी, घट रही है, इस इधर सेकेंड ईयर में घटा है तो माइनस लगा दीजिए। यहाँ पर R2 जो दर है यानी 5% वो रख दीजिएगा, ऐसे जो भी सवाल आए ऐसा। और तीसरे वर्ष का फिर से बढ़ रहा है तो 1 प्लस R3/100, ऐसे करके आप ये इस सूत्र में मान रखेंगे। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको केवल समझना है जिस वर्ष बढ़े उस वर्ष प्लस, तो 2-3 वर्ष के लिए अलग अलग ब्रैकेट ये ले लिया गया। ऐसे प्रश्नों में ऐसा किया जाता है अगर आता है तो, नहीं तो मैंने आपको बता दिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना होने पाए, इनकेस ऐसा कुछ मिले तो आप कर सके, ठीक है। तो फिलहाल मैंने कोशिश की है आपको लगभग सारी चीजें समझाने का प्रयास किया है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आप इस प्लेटफॉर्म से आगे भी टेट सीटेट सुपर टेट की भी क्लासेस अच्छे से चाहते हैं, जो कि मैं अभी भी दे रहा हूं, स्टार्ट है मैथमेटिक्स की क्लासेस तो टेट सीटेट सुपर टेट की मिल ही रही हैं, तो आप लोगों का सहयोग बहुत आवश्यक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें, अपने कॉलेज में या अपने ग्रुप में, अपने डाइट में, जहाँ भी आपको जितने भी स्टूडेंट्स मिले, जो भी पढ़ने वाले, अपने रिलेटिव्स के यहाँ, जहाँ भी, क्योंकि पढ़ने वाले हर जगह होते हैं। और इस चैनल पर आपको आने वाले समय में हर एक तरह की क्लासेस जैसे 9th 10th 11th 12th 6th 7th 8th सब कुछ आपको मिलेगा धीरे धीरे। अभी हमारी कुछ समस्याएं हैं, कुछ इकोनॉमिक कंडीशंस अभी इतनी अच्छी नहीं है, तो धीरे धीरे उसको मैं मैनेज करूंगा। जैसे जैसे हमारे पास अर्थव्यवस्था यानी कुछ पैसे रुपए ढंग से कलेक्ट होंगे तो हम एक अच्छा सेटअप बनाएंगे, और फिर अच्छा सेटअप बनेगा तो अच्छी शिक्षा हम आपको प्रदान कर सकेंगे। अभी हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही मिनिमम है, बहुत थोड़े हैं। इतने में कभी कभी क्लासेस भी देखते हैं आपको इरेगुलर तरीके से मिल पाती हैं, नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि मेरे पास भी समस्याएं होती हैं बहुत सारी चीज़ों को देख करके। मैं भी चाहता हूं कि सेटअप अच्छे से अच्छा हो और मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सहायता कर सकूं, लेकिन नहीं कर पाता हूं क्योंकि कुछ इकोनॉमिक कंडीशंस बीच में आ जाती हैं और प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए मैं जैसे ही ये सब परिस्थितियां सुधरेंगी समय के साथ, जैसे ही थोड़ी दशा सुधरेगी, कुछ अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, हम अच्छा सेटअप बनाएंगे, और अच्छा सेटअप बनाएंगे तो क्लासेस भी आपको दे सकेंगे। तो आप सब वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सहायता कर सकें। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।